हरे कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हम 100वां सर्ग पढ़ेंगे। भरत जी श्री राम के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम उल्लेख करेंगे, लेकिन आज पहले हम बता रहे हैं आज राधाष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन है। तो थोड़ी सी राधा जी के कीर्तन कर लेती। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरी धरण छवि लेला, मदन मोहन तिरी वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया लाल बलि भद्र जू के भैया लाल, जाको मुख देखते कटते अते पंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रज राज सुरन के चारे का, मुरली धरण न देखते आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्रभुज चक्र देव की नंदन देव, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन। माधुजी मुकंद मधुसूदन बिहारी, रास कहचैया स्वामी गोकुल चंद। जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन, हरि यश गाम स्वामी परमानंद। जय जय कृष्णा राधे गोविंद। ललिता विशाला हरि मंजली आनंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। 100वां सर्ग। इसमें श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटिलम चीरवतनम प्रांजलिम पतितम बहुदशदर्शो रामो दुदर्शम युगान्ते भास्करम कथा। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सहृदय के लिए अत्यंत ही कठिन था। श्री राम ने उनको देखा जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया, वे बहुत दुर्बल हो गए। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद कुलभूषण भरत को गोदी में बैठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे? तुम इस वन में आए हो, उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से नाना के
घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई, महाराज जीवित हैं, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अत्यंत दुख होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों। राम तो अंतर्यामी हैं, जानते थे, लेकिन उनके श्री मुख से कहलवाना चाहते थे, हो गए हों, इसलिए तुम वहाँ आना पड़ा हो। सोम, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं, तथा जिन्होंने राजस्व एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या केकई देवी भी आनंदित हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुत श्रुत, किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई, अब अमुक समय में हवन करना है? तात, क्या तुम देवताओं और पितरों, भ्रातों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम आदर समादर करते हो? हे तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोगी व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया हो? रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भगवान राम भरत जी को राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं, उसके कुशल क्षेम पूछने के बहाने। भरत, तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है और 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। 2 या 3, 2 के कानों में रहती है, 6 के पास पहुंची तो वो फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तुम मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज तक फैल जाती हो? हे रघुनंदन, अब रघुनंदन, रघुकुल की रीति तो है, रघुकुल परिवार है, समाज है, रघुकुल की प्रथा है, इसलिए रघुकुल नंदन बोल रहे हैं। रघुनंदन कहते हैं, हे रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? में विलम्ब तो नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अब आगे राम उनको राजनीति का उपदेश करते हुए
कुशल चैन पूछ रहे हैं। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावों और कार्यक्रमों को वे पहले ही जान लेते हों। हे तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोगों तक युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लग जाता है। यदि लग गया है तो क्या ये तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि 1000 राजा 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिल सकती। यदि एक मंत्री भी मेधावी और सूरवीर और चतुर नीतिज्ञ हो, वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। हे तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान और मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम, छोटी श्रेणियों के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना। जो गूंज न लेते हों अथवा निश्चल हों और बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र और श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। किंचनो ग्रहण दंडेन प्रतिमुदेति चिताः प्रजा राष्ट्रे तवाव जानन्ति मंत्रण के कई सुत। हे कई कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल राजनीति शास्त्र का विद्वान विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ सूर मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथों मारा जाता है। राजनीति की बात अच्छी तरह समझा करके बातें कर रहे हैं श्री राम। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रणकर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना। क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन भत्ता तुम समय पर देते रहते हो ना, देने में विलंब तो नहीं करते। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं। इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री और समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली, जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरों के सामने कहने वाला और सद्वेष विवेक युक्त है ना। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने रक्ष पक्ष के 15 तीर्थों की तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ
की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं। वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्म शास्त्रों के होते हुए वह भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। तात अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं और वह हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सबके सब महान उत्साही जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी हुई है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा करते हो ना रघुनंदन भरत। जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेक देवी स्थान पहुँचले और तालाब आदि शोभा बढ़ाते हैं, जबकि स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है। जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित हैं, जहाँ कहीं किसी तरह का कोई भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धाम से संपन्न सुखपूर्वक बसा हुआ है ना। तात कृषि और गौरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैसे तुम्हारे प्रतिपात्र हैं ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोग सुखी एवं उन्नतिशील होता है। उन वैश्यों की इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण भी तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते, उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं बताते, नहीं कह देते। जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना। तुम्हारे पास दूध देने वाली गऊएं तो अधिक संख्या में है ना। अधिक हाथियों अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम्हें हथनी और घोड़ों और हाथियों के संग्रह में से कभी तृप्ति तो नहीं होती। राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह काल में वस्त्राभूषण से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग किले धन धान्य और सत्य जल यंत्र मशीन शिल्पी धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? हे रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथों में तो नहीं चला जाता। देवता पितर ब्राह्मण अभ्यागत योद्धा और मित्रों के लिए तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता
कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ निर्दोष शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्रार्थ ज्ञान के कुशल और विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार किए बिना कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया गया हो। नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, उसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो और पूछताछ से भी उसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा उसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत ही कारण सबूत हों, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता। रघुकुलभूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुत मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंख से भी जो आंसू गिरते हैं, वो पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। जो बिना बात दंड दिया जाता है निरपराधी को। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों और बालकों और प्रधान बेहदों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों और वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना। तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। विजयी वीरों में शेष समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों का वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो ना? काम का योग समय में सेवन करते हो ना। महाप्रज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। श्री राम, ऐसे समझा करके राजनीति की बातें हाँ करते हो ना, किया है ऐसे करके ऐसे पूछा है तो ऐसे उनको लिए ज्ञान दे रहे हैं राजनीति का। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र तथा पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन के न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना कभी नहीं लेनी चाहिए। निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। दोष भी बता दिए हैं। तुम इन दोषों को सदा परित्याग करते हो ना। महाप्रज्ञ भरत, 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग और तीन विद्या बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य और विसंगति वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, शत्रुओं पर आक्रमण, दंड विधान मतलब व्यूरचना तथा 2 गुणों की योनि भूत संधि और विग्रह, इन सबकी ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना। इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो ना। विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो ना? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदन, मैंने जो भी कुछ कहा है
तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म और काम अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस व्रति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने भी जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन करते हो ना। हे रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है और तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। 100वां स्वर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राम जी का राजनीति के प्रति लगाव करना, भरत जी के लिए बताना, इस बहाने पूछने के बहाने राजनीति का ज्ञान दिया है। अब एक सर्ग श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम उसे अस्वीकार कर देना। राम का उसे अस्वीकार कर देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। भाई, तुम राज छोड़कर बलकल कृष्ण मर्ग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। ककुत्सत्व वंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक में दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर हमारे महाभाव पिता अत्यंत दुष्कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्री एवं मेरी माता केकई की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने स्वेच को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। अतः वह राजरूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए। इंद्र की भांति आज ही राज ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियाँ, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज ग्रहण करें, अपने स्वहृदय को सफल मनोरथ बनावें। आप जैसे पति से युक्त हो यह सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हो शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं इस समस्त सचिवों के साथ आपके चरण में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज को ग्रहण करें। मैं आपका भाई शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा ही इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकई पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुण्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया। उस समय मत वाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया। इस प्रकार कहा, भाई
तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्वगुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अविष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी भी आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनकी सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हैं। सौम्य महाराज मुझे बलकल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावें अथवा राज्य पर बैठावें, ये दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत मनुष्य की विश्व वंद भव्यता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन की जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा का विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए। मुझे बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार के पृथक पृथक 2 आज्ञाएं देकर सर्व सुधारे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। 1 से 1 माह सर्ग पूरा हुआ। अब 1 से 2 सर्ग पढ़ेंगे। भरत का पुनः श्री राम से राज ग्रहण करने का अनुरोध करके उनके पिता की मृत्यु का समाचार बताना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बद संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत का पुनः श्री राम से राज ग्रहण करने का अनुरोध करके उनके पिता की मृत्यु का समाचार बताना। 1 से 2 माह सर्ग। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया। भैया, मैं राज का अधिकारी ना होने के कारण उस राज धर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राज धर्म का उपदेश किस काम आएगा। नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है। ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशाली अयोध्यापुरी को चलिए। हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा की मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। जब मैं केकई देश में था तो आप वन में चले गए थे। तब अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चले गए।
पुरुष सिंह उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और ये शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। हे रघुनंदन, रघुनंदन कहते हैं, प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है। आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। 102वां सर्ग पूरा हुआ। अब 103वां कल पढ़ेंगे। आज राधा अष्टमी है, इसलिए आज राधा जी के लिए एक भजन गाते हैं। चलिए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी। तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। करो कृपा की कोर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे। मेरी विनती है आठों याम, मेरी विनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, बांके ठाकुर की ठकुरानी, वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरण दबावत शाम, तेरे चरण दबावत शाम, किशोरी तेरे चरणन में। मुझे बना लो अपनी दासी, चाहत नित ही महल खवासी। मुझे और न जग से काम, मुझे और न जग से काम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा राधा
नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। जय श्री राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुषंड गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वत, सारा संत समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरन रोग भव भूरि अमी की, तात वात सब भिति तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।